पवन सिंह के हारने का सबसे बड़ा कारण जो है उसका खुलासा हो गया है। देखिए, पवन सिंह काराकाट लोकसभा सीट से खड़े थे और पवन सिंह के पीछे जिस तरीके से अपार समर्थन था लोगों का, लेकिन कौन जानता था कि ये अपार जो समर्थन है सिर्फ पवन सिंह के साथ सेल्फी लेने वाला समर्थन है। और कारण ये था कि पवन सिंह अपने चुनाव प्रचार में भोजपुरी इंडस्ट्री के सभी एक्टर्स को, सभी हीरोइंस को, जितने भी लोग हैं सबको बुला रहे थे और बुला बुलाकर जगह जगह प्रचार प्रसार करा रहे थे। और शायद यही कारण था कि पवन सिंह के पीछे लोग घूम रहे थे सिर्फ सेल्फी लेने के लिए। अब पवन सिंह हार गए हैं और पवन सिंह के हारने के बाद लोग ये अटकलें लगा रहे हैं कि पवन सिंह तो सिर्फ एक वोट कटवा निकले। पवन सिंह वोट काट के और भारतीय जनता पार्टी का जो एनडीए का एक सीट था उपेंद्र कुशवाहा का, उसको भी हरा दिए। देखिए, एक समीकरण ऐसा बैठा कि पवन सिंह को लोग पसंद भी कर रहे थे, लेकिन एज ए कलाकार लोग पसंद कर रहे थे, एज ए लीडर लोग पसंद शायद नहीं कर रहे थे, जिसका परिणाम कल साबित हो गया पवन सिंह के हार से। जो जिस तरीके से समर्थन मिल रहा था पवन सिंह को, लोग ये कह रहे थे कि पवन सिंह तो अपार मतों से जीतेंगे, लेकिन कौन जानता था कि सियासत में पवन सिंह का कद अभी उतना बड़ा नहीं है कि पवन सिंह जो सोचे वो हो जाए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि पवन सिंह जिस तरीके से काराकाट के लोगों के लिए लगातार अपनी बातों को रख रहे थे और लगातार वादे कर रहे थे, 14 वादे पवन सिंह ने किया था लगातार काराकाट के लोगों के लिए। उन्होंने ये तक कह दिया था कि जो सांसद बनेंगे, सांसद बनने के बाद जो सांसद का वेतन होता है उसको तक भी गरीबों के लिए वो दान कर देंगे, गरीबों को दे देंगे, सौंप देंगे। लेकिन बावजूद उसके जनता सिर्फ ऐसी समीकरण बैठा पाई जिसमें पवन सिंह फिट नहीं बैठे और पवन सिंह को दरकिनार कर दिया गया जनता के द्वारा। पवन सिंह के हारने के बाद लगातार उनके जो समर्थक हैं वो कई तरीके की बातें कह रहे हैं और वो कह रहे हैं कि पवन सिंह अलग अलग तरीके बता रहे हैं जिससे पवन सिंह हार गए। लोग कह रहे हैं कि पवन सिंह तो सिर्फ उपेंद्र कुशवाहा को हराने के लिए आए थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को एक पवन सिंह का सीट नहीं देने का सबसे बड़ा जो कारण है वो 2-2, 3-3 सीट भारतीय जनता पार्टी को गंवाना पड़ा। देख लीजिए, पहला काराकाट का, दूसरा आरा का और तीसरा बक्सर का। आरा से आरके सिंह है, ये वही आरके सिंह थे जो मोदी के लिए खड़े होकर कह रहे थे लगाओ नारा, ऐसे नहीं चलेगा, पवन सिंह को हराना है। लेकिन आखिर आरा से आरके सिंह भी हार गए, काराकाट से उपेंद्र कुशवाहा भी हार गए और बक्सर से मिथिलेश तिवारी भी हार गए। और तीनों के तीनों प्रत्याशी एनडीए के थे, तीनों के तीनों प्रत्याशी एनडीए के रहने के बावजूद हार गए। वहां मोदी जी गए थे, अमित शाह गए थे, राजनाथ सिंह गए थे, जितनी भी रैलियां थी सभी रैलियां हुई थी। बावजूद इसके कि एक पवन सिंह को सीट नहीं देना कितना भारी पड़ा, ये भारतीय जनता पार्टी समझ रही है। समझ इसलिए रही है कि 400 पार कहने वाली पार्टी अब 300 पार भी नहीं हो पा रही है और पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी का निगाह बस चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार के ऊपर टिका है। ये कब पलटी मारेंगे और कब इनके सरकार को प्रूफ करना पड़ जाए कि हाँ हम अभी भी बहुमत में हैं। तो सियासत का खेल कुछ ऐसा होता है जहां राजनीति के जितने भी धुरंधर हैं सबको जनता के सामने हाथ रगड़ना पड़ता है, नाक रगड़ना पड़ता है, तब जाके जनता अपने मतों को उनके ऊपर विश्वास करते हुए जताती है। क्योंकि लोकतंत्र के सबसे बड़े जो राजा हैं वो जनता है, जो सबसे बड़ी राजा है वो जनता है और इसलिए लोकतंत्र में सबसे बड़ा जो भूमिका है वो जनता का ही होता है। और एक पवन सिंह के हारने के कारण देखिए किस तरीके से समीकरण बैठा और तीनों के तीनों प्रत्याशी लगातार अगल बगल काराकाट के, बक्सर जो है वो काराकाट से महज 60 किलोमीटर की दूरी पे है और जो आरा है लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पे है और तीनों सटा हुआ लोकसभा है और तीनों के तीनों एनडीए हार गई एक पवन सिंह की वजह से। पवन सिंह को शुरुआत में आसनसोल से टिकट मिला था, लेकिन पवन सिंह अपने पे हैं और पवन सिंह ये नहीं कर पाए और पवन सिंह सीधे काराकाट से लड़ने का मन बनाए और निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पे मैदान में खड़े हुए और अपार जन समर्थक जुटाने के बावजूद भी, अपार जो जन समर्थन था वो जुटाने के बावजूद भी पवन सिंह हार गए। जनता उन पे विश्वास नहीं जता पाई, लेकिन पवन सिंह ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ा अपनी जीत के लिए, अपनी जीत की सुनिश्चितता के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आप जनता मंच देख रहे थे, बहुत बहुत धन्यवाद।